तो फिर से स्वागत है आप लोगों का द वॉकिंग डेड सीजन 1 एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। एंड जेन्युइनली मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था ये एपिसोड 1 वाला एक्सप्लेनेशन आपको इतना पसंद आएगा। मैंने तो भाई ये सोचा था कि अगर 500,000 व्यूज आ गए तो इट इज मोर देन इनफ। अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं एंड उस वीडियो पे ऑलमोस्ट भाई 12,000 व्यूज आ चुके हैं, लगभग 350 से ज्यादा पॉजिटिव कमेंट। भाई आई एम सो मच हैप्पी कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। ऑल्दो मैंने आपको बोला था कि मैं एपिसोड 2 एवरी थर्सडे डालूंगा, लेकिन आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया था तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपको हम एपिसोड जल्दी दे। खैर आज हम बात करेंगे एपिसोड 2 के बारे में, तो हेडफोन्स लगा लेना एंड एंजॉय करना है एपिसोड 2 को। तो एपिसोड 1 एंड हुआ था जहां पर रिक एक टैंक के अंदर ट्रैप हो चुका था और उसको चारों तरफ से वॉकर्स ने घेर लिया था। एक चीज समझना, अगर मैं कभी भी वॉकर्स वर्ड यूज करूँ तो मैं ज़ॉम्बीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि द वॉकिंग डेड एक ऐसा शो है इन्होंने कभी भी इस पूरे शो में ज़ॉम्बी वर्ड यूज़ नहीं किया। नाउ एपिसोड 2 स्टार्ट होता है उन कैरेक्टर्स के साथ जो कि हमको एपिसोड 1 में देखने के लिए मिले थे, जिनको कि रिक ने कांटेक्ट किया था, जो कि सर्वाइवर थे। और इनमें से हमारा एक मेन कैरेक्टर होने वाला है जिसका नाम है डेल। नाउ वी कैन सी कि वो लोग अपना सर्वाइवल कैसे कर रहे हैं, जिसमें डेल एक आरवी के ऊपर चढ़ के नजर रख रहा है एंड बाकी लोग खाना बना रहे हैं। बाकी जो कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं इनके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा जैसे जैसे इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। अब लॉरी बोलती है कि मैं ना थोड़ा जंगल की तरफ जाती हूँ, थोड़े से वहाँ पर मशरूम ढूंढ के लाती हूँ क्योंकि हमारे पास सप्लाईज कम हो रही है। इस पे डेल उसको बोलता है कि हाँ थोड़ा संभल के जाना, लेकिन अगर हाँ तुम्हें कुछ भी दिक्कत कुछ भी परेशानी हो तुम बस चिल्ला देना, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। अब जब लॉरी जंगल में पहुंचती है मशरूम ढूंढने तो उसको ऐसा कहीं ना कहीं फील होता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो किसी को देख नहीं पा रही है। वो बार बार मुड़ मुड़ के देखती है लेकिन उसको कोई नजर नहीं आता। उसको लगता है कि शायद कोई वॉकर्स हो और अचानक से एक हाथ उसकी तरफ आता है जो कि उसके मुंह को दबोच लेता है और उसको जमीन पे गिरा देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो शेन है। लॉरी बोलती है कि तुमने मुझे डरा ही दिया था, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी तुम यहाँ पर होंगे। और इसी के साथ They started to make out। और मेकआउट करते करते शेन देखता है कि जो उसने लॉकेट पहना हुआ है और उसमें उसकी वेडिंग रिंग तक अटैच है, जो कि थोड़ा सा वियर्ड मोमेंट हो जाता है दोनों के लिए। लेकिन हमारी लॉरी उस लॉकेट एंड उस रिंग को निकाल के साइड में रख जाती है एंड दे स्टार्ट टू कंटिन्यू एवरीथिंग। एंड जो ये मेकआउट था इट टर्न्ड इनटू अ सेक्स सीन। एंड सच बताऊं भाई, इस सीन ने मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तब भी काफ़ी अनकंफर्टेबल करा था, और मैं फिर से इसको जब रीवॉच कर रहा हूँ फिर से मुझे सेम वो अनकंफर्टेबलनेस फील हो रही है। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है रिक की कहानी की तरफ, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वो अभी तक उस टैंक के अंदर स्टक है। अब रेडियो की एक बीप बजती है, एक इंसान बात कर रहा है। वो पूछता है क्या तुम जिंदा हो? तो रिक बोलता है क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? बोला हाँ मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम पूरी तरफ से सराउंडेड हो वॉकर से। और वो इंसान उसको बोलता है कि देखो भाई यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें वहां से भागना ही पड़ेगा। अगर तुम वहां फंसे रहे तो तुम कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। वो पूछता है कि तुम्हारे पास बंदूक है? बोलता है कि यार मेरा बंदूक का बैग तो ऑलरेडी गिर चुका है। तो पूछता है तुम्हारे पास सप्लाईज में क्या क्या है? वो उसको बताता है मेरे पास सिर्फ 15 गोलियां हैं। तो बोलता है कि और क्या है उस टैंक में? तो बोलता है कि इसके अंदर ना एक मरा हुआ सोल्जर है। तो उसको जब रिक चेक करता है तो उसको एक बॉम्ब मिलता है। अब उस बॉम्ब को देखकर रिक के अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है और वो बोलता है कि चलो मैं यहाँ से निकलने का ट्राई करता हूँ। और वो कैसे तैसे भागकर उस टैंक से निकलता है और उसको वो इंसान मिलता है जो कि उस रेडियो पर उससे बात कर रहा था, और वो बताता है कि मेरा नाम है ग्लेन। अब ग्लेन द वॉकिंग डेड शो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है, जैसे कि हमारा रिक ग्राइम्स है। तो अब आपको ग्लेन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। एंड ग्लेन रिक को अपने साथ सीढ़ी चढ़कर वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है। एंड वी कैन ऑलरेडी सी कि जो ग्लेन है वो कुछ लोगों से वॉकी टॉकी पे बात कर रहा है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलने वाले होते हैं आगे कुछ वॉकर्स होते हैं जो कि उनके ऊपर हमला करते हैं। इसी बीच ग्लेन के कुछ दोस्त आते हैं जिन्होंने कुछ अजीब सा रेन कोट पहना होता है, उनके हाथ में बेसबॉल बैट होता है और वो दोनों लोग उन वॉकर्स को बेसबॉल बैट से मारते हैं भाई, उनका सर फोड़ देते हैं। हाँ कुछ नॉस्टैल्जिया हिट हो गया मुझे। खैर आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद वो दोनों लोग रिक और ग्लेन को अपने साथ अंदर लेकर जाते हैं, जहां पर हमको और नए कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से हमारी फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज एंड्रिया, सेकंड इज टी डॉग एंड थर्ड इज मोराल्स। अब एंड्रिया जो है वो रिक के ऊपर बहुत गुस्सा है, उसके सर पे उसने बंदूक लगा दी और उसको बुरा भला बोलती है कि तूने हमें फंसा दिया, अब हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते, बिकॉज ऑलरेडी एक जो उनका मेन एग्जिट था वहां पर काफी सारे वॉकर्स ने एग्जिट उनका रोक दिया है। रिक बोलता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे बोल रही हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो बोलते कि जो तुमने बंदूकें चलाई, उसने बोला ना मेरे पास
15 राउंड ऑफ बुलेट्स थे। तो जब रिक बाहर निकल रहा था उसने काफ़ी सारे वॉकर्स को बंदूक मारी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि ये लोग साउंड से अट्रैक्ट होते हैं। तो इस वजह से एंड्रिया रिक के ऊपर बहुत गुस्सा है एंड बाकी सब लोग एंड्रिया को रोकते हैं और समझाते हैं कि कोई बात नहीं, इससे थोड़ी मिस्टेक होगी एंड रिक भी अपनी गलती मानता है। अब जहां पर ये मौजूद है वहां पर भी काफी सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, तो ये सब लोग रिक को लेकर छत के ऊपर जाते हैं, जहां पर हमको एक और कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है मर्ल डिक्सन। और मर्ल डिक्सन ना भाई चीजें और खराब कर रहा है, जिसके हाथ में स्नाइपर है जो कि अपने छत से वॉकर्स को स्नाइप कर रहा है। और सब लोग मर्ल पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको यहाँ फंसाना चाह रहे हो क्या, हमें यहाँ मारने के लिए छोड़ना चाहते हो क्या, तुम हमारी चीजों को और खराब कर रहे हो, जिससे मर्ल काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाता है। एंड मर्ल और टी डॉग के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है, जिसमें भाई मर्ल टी डॉग को कुत्ते की तरह मारता है भाई, यहाँ तक कि एन वर्ड बोलता है, जिससे भाई बहुत ज्यादा वहां पर उत्पात मच जाता है, जिसमें रिक भी आता है और मर्ल रिक को भी मारता है जो कि नीचे गिर जाता है। और उसके बाद मर्ल काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों का लीडर हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास बंदूक है तो सब उससे डरे हुए होते हैं और सब बोलते हैं ठीक है हम तुम्हें वोट करते हैं। और इसी बीच भाई रिक की फिर से एंट्री होती है और उसको एक मारता है खिंचा के और उसको हैंडकफ करके वहां पर बांध देता है और बोलता है कि ये ऐसी जगह है, यहाँ पर कोई वाइट नहीं है, कोई ब्लैक नहीं है, यहाँ पर जो सर्वाइवल है लिविंग एंड डेड का है। और मर्ल ने रिक को भी काफी बुरा भला बोलने लग जाता है कि तुम क्या एक पुलिस वाले हो क्या, तुम्हारी कुछ चलने वाली नहीं है। तो बोलता है कि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल आम इंसान हूँ जो अपनी वाइफ और बेटे की तलाश में आया है और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। अब मर्ल को उन्होंने वहां पर हैंड्स कफ कर दिया है और बाकी सब लोग देखते हैं कि हम बाहर कैसे निकले, तो उनको ना सुएर्स दिखते हैं, तो बोलते हैं कि चलो हम कुछ लोग सुएर्स के अंदर जाएंगे और बाहर निकलने का रास्ता देखेंगे, क्या पता हम यहाँ से बाहर निकल जाएं। जिसमें से ग्लेन मोराल्स अंदर जाते हैं उस गटर के लिए ताकि उनको बाहर जाने का कोई रास्ता मिले, लेकिन जैसे तैसे वो आगे बढ़ते हैं वहां पर उनको एक डेड एंड मिलता है जहां पर भाई बहुत सारे वॉकर्स खड़े हुए हैं और रिक और एंड्रिया अंदर चले जाते हैं जहां पर ऑलरेडी काफ़ी सारे वॉकर्स मौजूद थे ताकि अगर वो अंदर आए तो उनको मार सके और लोगों को इन्फॉर्म कर सके। और इसी बीच एंड्रिया उसको बताती है अपनी सिस्टर के बारे में जिसका नाम है एमी, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसको बोलती है कि मुझे अपनी बहन के पास जाना है। अब उनको ना पास में खड़ा हुआ एक ट्रक दिखता है, अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो उस ट्रक को वहाँ लेकर आए और उस ट्रक में बैठकर वहां से निकले हैं। अब ग्लेन और मर्ल वापस आके बताते हैं कि ये रास्ते सारे ब्लॉक हैं, हमारे पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसी बीच रिक अपना दिमाग लगाता है। रिक बोलता है कि जितने भी वॉकर्स हैं सारे साउंड और स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं ना, तो लोग बोलते हैं हाँ। तो रिक बोलता है कि हम एक काम करेंगे कि हम कुछ वॉकर्स को बाहर से लेके आते हैं, उनको मार के उनका जो भी वेस्ट है अपने ऊपर लगा देते हैं ताकि हम भी वॉकर्स लग सके इन वॉकर्स के बीच में। और वो लोग उन लाशों को अंदर लेके आते हैं जिसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। मतलब ग्लेन तो एक बार को उल्टी कर देता है और कैसे तैसे उसको मारते हैं, बोलते हैं कि यार ये किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का पति है और तुम उनकी आईडी वाईडी देखते बोले अब क्या करें, हमें जीना है तो हमें करना पड़ेगा। उसको मारते हैं, फाड़ते हैं और जितना भी उनकी अतड़िया पतड़िया अपने ऊपर लगा लेते हैं। और टी डॉग पूछता है कि मर्ल का क्या। रिक उसको उसकी हथकड़ियों की चाबी देता है और बोलता है कि जाओ उसको ऊपर जाकर रिहा कर दो। एंड वो लोग फाइनली उस हालत में बाहर जाते हैं और सच में ये चीज़ उनके लिए वर्क आउट कर जाती है। I mean, जितने भी वॉकर्स हैं कोई पता नहीं लग पाता कि उनके बीच में कोई असली इंसान है, बिकॉज ऑफ द स्मेल दे डोंट अट्रैक्ट टू दोज पीपल विच इज रिक एंड ग्लेन। और उसी बीच हम देखते हैं जहाँ पर शेन कार्ल से थोड़ी बॉन्ड करने की कोशिश करता है एंड इसी बीच इन लोगों का कॉल आता है जो कि बोलते हैं कि हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर में फंसे हुए हैं, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। शेन बोलता है कि हम उनकी कुछ मदद नहीं कर सकते, जहाँ पर एंड्रिया की सिस्टर एमी काफ़ी ऑफेंड हो जाती है और उसको बुरा भला बोलती है कि तुम मेरी बहन को ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो वहाँ पर फंसी हुई और तुम बोलते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। अब रिक और ग्लेन ऑलमोस्ट गाड़ी के पास पहुँचने ही वाले होते हैं कि इतने में भाई वहाँ पर हो जाती है बारिश और वो धीरे 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 बारिश चलती रहती है एंड धीरे 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 जितना भी उन्होंने मल मूत्र अपने शरीर पे लगाया था वो सब निकलने लगता है एंड एक टाइम ऐसा जाता है कि सब गायब हो जाता है और सारे वॉकर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। और भाई जिस हिसाब से वो सीन आया था, जिस हिसाब से वो लोग भागते हैं मारते हैं, भाई क्या एपिक सीन था। मैं तो बोलूँगा कि आप एक बार इस सीन को देखना एपिसोड में, आपको सच में मजा आएगा। अब उन लोगों को ना गाड़ियों की चाबी मिल जाती है जहाँ पर रिक बोलता है कि ये जितने भी वॉकर्स है साउंड से अट्रैक्ट होते हैं ना, तो ग्लेन बोलता है हाँ, तो वहाँ पर ना एक सुपर कार खड़ी होती है, तो ना ग्लेन को सुपर कार दे देता है और ग्लेन अपनी उस कार में सायरन बजाता हुआ जाता है ताकि जितने भी वॉकर्स थे मेन एंट्रेंस से भाग सके। और भाई वो सीन क्या तगड़ा है, वो चलता है और वहां से रिक अपना ट्रक लेके जाता है और दूसरी साइड से ग्लेन उनको डिस्ट्रैक्ट करता है और रिक उनको गाइड करता है कि फटाफट से एग्जिट पे आ जाओ क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, अदरवाइज ये वॉकर्स फिर से वापस आ जाएंगे। और सब लोग वहां से नीचे जा रहे होते हैं और मर्ल जो कि वहां पर हैंडकफ है वो बोलता है कि मुझे तो लेके जाओ। एंड टी बैग जिसके पास उसके हैंडकफ की चाबी थी
वो उसको बचाने के लिए खोलने के लिए वापस आ रहा होता है और इसी बीच उसके हाथ से चाबी गिर जाती है जो कि एक आई वुड से पाइप के अंदर चली जाती है और मॉल उसको बहुत बुरा बोलता है कि तुमने जानबूझ के करा, कि मेरे साथ तुम ऐसा कर रहे हो, मैं क्या करूँ, मैं तो मर जाऊंगा, मेरी जान बचाओ। और टी डॉग बोलता है कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं करा, ये मुझसे बस गिर गई। और टी बॉय भी बहुत डरा हुआ है और वो बोलता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगा यहाँ पर, लेकिन उसको छोड़ के चला जाता है। हाँ, वो एक काम करता है कि उसके जो बाहर डोर था उसको अच्छे से लॉक कर देता है, लेकिन ये सब लोग नीचे चले जाते हैं। अब ग्लेन ऑलरेडी जितने भी वॉकर्स थे उनको डिस्ट्रैक्ट करने में सफल हो चुका था एंड रिक फाइनली हमारे मेन डोर पे जाता है एंड सब लोग उस ट्रक के अंदर बैठते हैं। और इसी बीच वहाँ पर बहुत ही इंटेंस सा माहौल हो जाता है जहाँ पर बोलता है कि मर्ल कहाँ है, और वो फिर जवाब देता है टी डॉग की मेरे हाथ से चाबी गिर गई, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता एंड बोलते हैं कि ग्लेन कहाँ है। और इसी बीच भाई आप देखते हैं मोस्ट आइकॉनिक सीन जहाँ पर आपको याद होगा जब रिक अपना घोड़ा लेके जा रहा था और उसी बीच पूरी स्पीड में इतनी खुशी के साथ ग्लेन गाड़ी भगाता हुआ जाता है सुपर कार जिसमें भाई मैं बोल रहा हूँ कि आप इस एपिसोड के ना लास्ट के 15 मिनट जरूर देखना। भले मैं आपको इतना एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, लेकिन जब आप विजुअली सीन को देखेंगे शायद आप इस एपिसोड की इंटेंसिटी को फील कर पाएंगे। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहां पर एंड हो जाता है। सो दैट वाज इट फॉर द एपिसोड 2 एंड आई होप आपको एपिसोड 2 पसंद आया होगा। एंड दिस टाइम आई ट्राई टू मेक इट मोर डीपर। देखो मैं बहुत सारी चीजें अवॉइड कर सकता था उनकी कम्युनिकेशन, बट मैंने सोचा क्यों ना आपको बताऊं वो क्या बात करते हैं, इससे ना आपको थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में जानने का मौका मिलता है। दैट्स व्हाट आई रियली ट्राई माय बेस्ट। आपको कैसा लगा एपिसोड 2 कमेंट्स में बताना, कुछ राय है कुछ सजेशन है वो भी बताना। एंड एपिसोड 3 थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में बिकॉज अभी मौसम अच्छा हो चुका है, तो मैं 3-4 दिन के लिए ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा अर्ली सरप्राइज दे दिया। एंड अगर मैं घूम के आ चुका हूँ तो आपको व्लॉग इधर मिल जाएगा और हाँ द वॉकिंग डेड की पूरी प्लेलिस्ट आपको इधर मिल जाएगी। अजी हाँ,